बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेजल वर्ब आज हम करेंगे। आपको पता है कि ये प्रेपोजिशन की आखिरी टाइप होती है, इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब्स। मीन के वर्ब के साथ जब आप प्रेपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो उसको हम इसका खास नाम होता है फ्रेजल वर्ब। पीपीएससी खास तौर पे फ्रेजल वर्ब को ही पूछ रहा है, ठीक है जी। एफपीएससी और एनटीएस में जो है ना जी, एफपीएससी और एनटीएस में बाकी जो प्रेपोजिशन मैंने ऊपर आपको करवाई है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ जो आपके पास थी, प्लेस थी, टाइम थी, इवेंट थी, पोजीशन थी, ठीक है, वो सारी की सारी हमने की हैं। तो वो पीपीएससी जो एफपीएससी और एनटीएस वहां तक रहता है, लेकिन जो पीपीएससी खास तौर पे है वो हमारा जो है ना फ्रेजल वर्ब पे पहुंच गया है। आप मीन के वो फ्रेजल वर्ब के ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो फ्रेजल वर्ब का करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो वर्ब्स है ना, वर्ब्स में खास तौर पे लुक, कॉल, पुट, टेक, लुक और आपके पास अगर रीड और ब्रेक, ये आपके पास 5-6 वर्ब्स होती हैं। इन वर्ब्स के साथ आपने प्रेपोजिशन को ऐड करना होता है तो इनका मानी चेंज हो जाता है, ठीक है। इन्हीं को आपने करना है। सबसे पहले हम लुक को देखते हैं। लुक का आपके पास है लुक एट। अब लुक एट और लुक अप, लुक फार, लुक अप टू, लुक डाउन, लुक ओवर, लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक ऑन एज, लुक टू, लुक आउट, ठीक है। ये आपके पास 12-13 बनते हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। लुक एट का मतलब होता है वॉच करना, वॉच करना, किसी चीज को देखना। दे आर लुकिंग एट ईच अदर एंड स्माइलिंग, एक दूसरे को देखना। अब लुक एट का मतलब क्या है कि आपने एक दूसरे को दूर से देखना है, टच नहीं करना। जैसे आप टीवी को देख रहे होते हैं, ठीक है जी, तो वहां पे आप किसी को टच नहीं करते, जस्ट आप देख रहे होते हैं। तो जब एक दूसरे का फेस देखना, अब उसको टच नहीं कर रहे तो उसको हम क्या कर रहे हैं, लुक एट कर रहे हैं, ठीक है जी। दे आर वॉचिंग ईच अदर एंड स्माइलिंग, ठीक है जी। तो आपके पास क्या जी, अब हम वॉचिंग की जगह पे लुक एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स के जो सिनोनिम है आपका लुक एट, ये वॉच का सिनोनिम है, वॉच का, ठीक है जी। जहां जहां पे आप वॉच का इस्तेमाल करते हैं वहां पे आप लुक एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास है जी लुकअप, लुकअप का मतलब होता है सर्चिंग, रेफरेंस, कंसल्ट, स्लोली इंप्रूवमेंट। क्या मतलब है, आप किसी चीज को सर्च कर रहे हैं ना, ठीक है जी, या आप उसका रेफरेंस सर्च कर रहे हैं, ठीक है, या आपके पास किसको कंसल्ट कर रहे हैं, या स्लोली इंप्रूवमेंट आ रही है। ये सारे के सारे सिनोनिम हैं किसके हैं जी, लुकअप के। ही इज लुकिंग अप फॉर मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी, ठीक है जी। तो लुकिंग अप का मतलब है सर्चिंग, ठीक है जी। तो आप सर्चिंग की जगह पे लुकिंग अप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। इकोनॉमी इज लुकिंग अप, क्या मतलब है, स्लोली इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट के आप सिनोनिम भी तौर पर भी आप लुकिंग अप को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। पेशेंट इज लुकिंग अप, वही ना कि आस्ता आस्ता बंदा बेहतर हो रहा है, ठीक है जी। तो बेहतरी की तरफ जब कोई चीज जा रही है तो वहां पे आप लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास लुक फॉर, लुक फॉर आपके पास है सर्चिंग फॉर हिडन। अब ऊपर क्या था, ऊपर था सर्चिंग फॉर रेफरेंस, कोई रेफरेंस आप सर्च कर रहे हैं, किसी का मीनिंग सर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज अब गुम हो गई है, कुछ चीज गुमशुदा चीज की सर्चिंग के लिए आपने क्या करना, लुक फॉर। ही इज लुकिंग फॉर हिज बुक, ही वॉज लुकिंग फॉर ए जॉब, ठीक है। जब किसी चीज को आपने लुक करना है, मीन के उसका सर्च कर रहे हैं, किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम लुक फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप कोई रेफरेंस ढूंढ रहे हैं, कोई अल्फाज मानी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे लुक अप, ठीक है जी। उसके बाद लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब टू रिस्पेक्ट समवन, किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह आप लुक अप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शुड लुक अप टू आवर पेरेंट्स, ठीक है जी। लुक अप टू का आवर पेरेंट्स का मतलब है कि आपने उसकी इज्जत करनी है, ठीक है जी। ही लुक्स अप टू हिज एल्डर ब्रदर, क्या मतलब है जी, लुक अप टू का मतलब क्या हो गया, आपने क्या किया जिसकी इज्जत करने के लिए आप लुक अप टू का इस्तेमाल करते हैं जी। लुक डाउन, लुक डाउन ऑन या लुक अपॉन, ठीक है जी। लुक अपॉन का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, ठीक है जी। द पुअर शुड नॉट बी लुक्ड डाउन अपॉन, द बॉस लुक डाउन अपॉन हिज एम्प्लॉय, ठीक है जी। तो जब किसी की इंसल्ट करेंगे तो लुक डाउन अपॉन, ठीक है जी। लुक ओवर थ्रू, एग्जामिन केयरफुली, किसी चीज के जब एग्जामिन केयरफुली, किसी को अच्छे तरीके से आप एग्जामिन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, लुक ओवर का इस्तेमाल करेंगे। वी लुक्ड ओवर द हाउस अगेन बिफोर वी डिसाइडेड टू रेंट इट, कैन यू लुक थ्रू योर बुक, ठीक है जी। लुक ओवर या लुक थ्रू का मतलब क्या होता है, आपने किसी चीज को अच्छे तरीके से एग्जामिन करना हो। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना। पुलिस ऑफिसर लुकिंग इनटू द मैटर, द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, ठीक है जी। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन के जरिए आप की जगह पे आप लुक इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी लुक फॉरवर्ड टू,
लुक फॉरवर्ड टू होता है होप, एक्सपेक्ट या एंटिसिपेट करने के लिए। द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स, होप के लिए क्या आप इस्तेमाल करेंगे, लुक फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका सिर्फ यह है कि आप ये जो ऊपर जो मैंने ये नंबरिंग मेंशन की है ना, लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है होप, एक्सपेक्ट या एंटिसिपेट, सिर्फ यही आप अल्फाज मैंने याद करेंगे, जस्ट समझ लें कि आपने सिनोनिम याद करने हैं। ठीक है, आप इनको, ये 13 लफ्ज हैं, 13 लफ्जों को आप इस तरीके से याद करें। आप किसी छोटे बहन भाई से या बड़े बहन भाई से, कोई भी आपके पास जो फ्रेंड है उसको आप देखें, पूछें कि मुझसे ये सुनो। ठीक है, वो आपसे पूछेगा जनाब सर्चिंग फॉर हिडन फ्लोस, हिडन या लॉस्ट चीज के लिए आप क्या लगाएंगे, आप उसको बताओगे लुक फॉर। ठीक है, वो आपसे पूछेगा जी लुक इनटू का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे इन्वेस्टिगेट। ठीक है, बाकी ये जो नीचे एग्जांपल्स हैं वो आपको समझाने के लिए, हो सकता है वो पेपर में जाके आपकी एग्जांपल्स बदल भी सकती हैं। ठीक है, तो जब वहां पे आपको नजर आ जाएगा ना कि आपको पता होगा कि लुक इनटू और लुक ओवर का, ये लुक ऑन का मतलब क्या है, तो वो आप जो भी सेंटेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या चीज फिट आएगी। ठीक है जी, इसी तरीके से आपके पास कॉल है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसलेशन। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसलेशन, किसी चीज को आपने कैंसिल कर दिया। ड्यू टू हैवी रेन द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। ठीक है जी, किसी चीज को कैंसिल कर देना कॉल ऑफ होता है। ठीक है जी, कॉल इन का मतलब होता है टू विजिट समवन इनडोर फॉर हेल्प, किसी को अपने घर के अंदर बुलाना कॉल इन कहते हैं। वी हैड टू कॉल इन द इलेक्ट्रिशियन एज वेल एज लाइट वेंट ऑफ। ठीक है जी, आपने जब बिजली आपकी खराब हो जाती है तो इलेक्ट्रिशियन को अंदर हेल्प के लिए बुलाते हैं। ठीक है जी, कॉल अप का मतलब होता है जी कॉल वाया फोन, रिमेंबर या रिकोलेक्ट या समन समवन। ठीक है जी, सम्मन्स होते हैं जी किसी जो अदालत की तरफ से आते हैं जी, सम्मन नहीं सम्मन्स होता है, सम्मन्स सम्मन्स। ठीक है, इसकी आपके पास जो सिंगुलर फॉर्म भी सम्मन्स ही होता है। ठीक है जी, वी कॉल्ड अप यस्टरडे बट यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है जी, किसी को आपने फोन पे करना या किसी को रिमेंबर करना या रिकलेक्ट करना, ये सारी चीजें आप कॉल अप होता है जी। कॉल एट का मतलब विजिट एट अ प्लेस, किसी जगह को विजिट करना कॉल एट कहलाता है जी। आई कॉल्ड एट मेडिकल स्टोर, आई कॉल्ड एट द यूनिवर्सिटी यस्टरडे। ठीक है जी, कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट अ पर्सन। ठीक है जी, किसी बंदे के पास जाना कॉल ऑन होता है, किसी जगह पर जाना कॉल एट होता है। ठीक है जी, कॉल ऑन का मतलब होता है आई कॉल्ड ऑन माय ग्रैंड मदर यस्टरडे। ठीक है जी, मैं अपनी दादी से मिलने कल गया था। ठीक है जी, कॉल अराउंड का मतलब होता है विजिट अ पर्सन फॉर अ शॉर्ट इंटरवल। ठीक है जी, किसी बंदे के पास आपने शॉर्ट इंटरवल के लिए जाना है, उसको कॉल अराउंड कहेंगे। ये कॉल के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए कि जो कॉल है ना, कॉल की फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है जी, आई विल कॉल अराउंड हिम टू कन्विंस द पोलिटिकल लीडर कॉल्ड अराउंड हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब आप किसी भी जगह या किसी भी इंसान को आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए जब विजिट करेंगे तो फिर इसको कॉल अराउंड कहेंगे। ठीक है जी, कॉल बाय का मतलब होता है विजिट अ पर्सन ब्रीफली ऑन योर वे टू समवेयर एल्स। क्या मतलब है, would it okay to be calling by his afternoon on our way to help to the playground। क्या मतलब है कि आपने किसी को, आप रास्ते में जाते जाते किसी को आपने विजिट कर लिया, अब आप जा रहे थे, जाते जाते किसी के पास आप रुक गए, तो उसको हम कॉल बाय कहेंगे। ठीक है जी, कॉल आउट का मतलब होता है टू स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, ऊंची आवाज से बोलने को हम कॉल आउट कहते हैं। कॉल फॉर का मतलब पब्लिकली डिमांड, आस्क फॉर एक्शन, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, मीन कि कोई आपने जब किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हो तो फिर आप कहते हैं कॉल फॉर कहते हैं। योर बिहेवियर कॉल्स फॉर एक्सप्लेनेशन। आफ्टर द फायर द रेजिडेंट्स कॉल्ड फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन एंड सेफ्टी प्रोसीजर। ठीक है जी, कॉल फोर्थ का मतलब था टू कॉज समथिंग टू मेक थिंग हैपन। ठीक है जी, कॉल आफ्टर का मतलब था गुड टू गिव चाइल्ड एज सम एवन एल्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास कॉल के हो गया। फिर आपके पास पुट का होता है, पुट का मतलब होता है आपके पास है जी पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन या डिले, किसी डिले के लिए पुट ऑफ कहते हैं। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, सैड या पब्लिश। ठीक है जी, किसी चीज को आपने बाहर निकालना, एक्सटिंग्विश करना। ठीक है जी, या पब्लिश करना, पब्लिक भी आपके पब्लिश जब करते हैं तो आप अपने आइडियाज को बाहर निकालते हैं। ठीक है जी, पुट आउट का मतलब, पुट डाउन का मतलब होता है राइटिंग, क्रश या सप्रेस करना किसी चीज को। पुट अप का मतलब होता है स्टे करना, डिस्प्ले करना या कंस्ट्रक्ट करना। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना। पुट असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना। पुट बाय का मतलब होता है सेव समथिंग फॉर फ्यूचर होता है जी। पुट ऑन, पुट इन, ये सारे पुट लिखे हुए हैं, नीचे इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर आप इनके अल्फाज में नहीं याद कर लेते हैं, समझ आपने सिनोनिम याद कर लेते हैं, फिर आपको नजर आ जाएगा। आई कैन नॉट डैश हिम एनी मोर, ही इज मेकिंग नॉइस। आप जी पुट अप, पुट आउट, पुट ऑफ या पुट अप विद। आप देखिए यहां पे सेंस क्या बन रही है, सेंस बन रही है कि आई कैन नॉट हिम एनी मोर, ही इज मेकिंग नॉइस, वो शोर मचा रहा है, हाँ मैं उसको ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब कैनॉट, यहां पे जो आपको जो खाली जगह है, यहां पे सेंस ये बन रही है कि वो बंदा उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब बर्दाश्त ना करना किसी को, वो क्या होता है, अब ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है जी, आप देखें
पुट साइड का होता है इग्नोर करना, पुट बाय का मतलब होता है सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, पुट ऑन का मतलब होता है वियर, पुट इन का मतलब एफर्ट, पुट फॉरवर्ड का मतलब सजेस्ट, पुट अक्रॉस का होता है जी आपके पास है जी क्रिस्टल क्लियर, पुट थ्रू का मतलब होता है आपके पास फेस होल प्रॉब्लम, ठीक है जी। और यहां पे आपके पास किसी को बर्दाश्त करना क्या होता है, वहां पे आपके पास आ गया जी, ये आपके पास आ गया, आपको पता है पुट अप का मतलब तो हमारे पास अगर वहां से ना मिले तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पुट अप का मतलब क्या है, पुट अप का मतलब आपको पता है स्टे करना, तो यहां पे स्टे का तो नहीं है, ठीक है जी। पुट आउट का मतलब क्या होता है, पुट आउट का मतलब होता है जी आपके पास एक्सटिंग्विश करना या पब्लिश करना, तो यहां पे आप पब्लिश करने का तो सेंस नहीं बन रहा। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है जी, पुट ऑफ का मतलब होता है जी पोस्टपोन करना या डिले करना, इस यहां पे ये भी सेंस नहीं बन रही। फिर पुट अप विद हमारे पास बचता है, तो ये देखें पुट अप विद हमारे पास होता है बियर करना, किसी को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, तो यहां पे आपके पास यही सेंस मान रही थी कि पुट अप विद यहां पे नहीं आ सकता, वो जनाब इसके बंदे के साथ वो मजीद बर्दाश्त या टॉलरेट या बियर नहीं कर सकता इस बंदे को, क्योंकि वो नॉइस कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से जब आपको ये सारी जो इनके सिनोनिम याद हो जाएंगे ना, तो फिर आप इसको आसानी से कर लेंगे। एक और करते हैं, यहां पे लिखा है माई फादर डैश द मनी टू बाय द हाउस। अब देखें माई फादर डैश द मनी टू बाय द हाउस, यहां पे सेंस क्या बन रही है कि मेरे फादर ने पैसे बचाए थे क्या जी, हाउस खरीदने के लिए। अब यहां पे सेंस ये बन रही है कि आपने कोई चीज को बचाना है, सेव करना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो पुट अप का मतलब क्या होता है, पुट बाय का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट अप विद का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर ये आपको चारों के आपको सिनोनिम्स आते हैं, आप फटाफट देख लेंगे कि आपको जो ना फ्यूचर की सेविंग के लिए हमने कौन सा पुट का जो ना फ्रेजल वर्ब याद किया था। तो ऊपर से देख लें जरा, पुट का मतलब क्या थी, ये आपके पास है जी पुट साइड, पुट बाय देखें सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, तो पुट बाय यहां पे हमारे पास आ जाएगा, पुट बाय ये आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा पुट बाय, ठीक है। इस तरीके से जब आप इनके अल्फाज मैंने याद कर लेंगे तो आपका फ्रेजल वर्ब आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। बाकी जो है ना हमारे पास रह गए हैं, जो मेरे ख्याल में यहाँ पे मैंने 3 आपको बताए हैं, यहाँ पे जी ये लुक का, कॉल का और पुट का, ठीक है। टेक, रीड और ब्रेक, ये 3 रह गए हैं, तीनों मैं यहाँ पे कंपाइल करके तो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।